द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का मतलब होता है ना, समझो द्वितीय कोटि का मतलब, अब लिख के थोड़े इसको रखते हैं कि द्वितीय कोटि का होता है ना। द्वितीय कोटि का मतलब है ना होता है कि एक बार अवकलन हम लोग कर देते हैं ना किसी चीज का, तो दोबारा अवकलन उसको करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन। जिसे अवकलन का अवकलन करो, दिक्कत है का, दिक्कत है, फिर से उसको अवकलन करना पड़ेगा। याद रखो द्वितीय कोटि का मतलब होता है, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का मतलब होता है अवकलन का फिर से अवकलन करना। ध्यान दो, मतलब एक बार अवकलन कर लिए, आंसर आई हो गया, फिर से उसको अवकलन करेंगे एक बार। दिक्कत है, बस यही द्वितीय कोटि का मतलब, समझ सकते हो, सीधा सीधा होता है। चलो यहाँ पे प्रश्न, अब यहाँ पे सीखो, जैसे कि प्रश्न से सीख सकते हैं, अवकलन तो हम लोग जनरल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई पूछना, तो वाई देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस में 2। पहले के वाला काम सब करना है, पहले के वाला काम सब करना है ना, ताको सब कोई ऊपरे। इसको लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दिक्कत है, तो एक बार पहले तो हम लोग अवकलन करेंगे, d बटा में क्या हो जाएगा होगा dx और y जस के तस बराबर d बटा में dx। आई जानते हो ना कि अलग अलग पद है तो सब में d बाई dx लगेगा, सब में लगेगा ना, इतना तो बुर्बक ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस d बटा में dx, फिर क्या हो जाएगा 3x प्लस d बटा में dx 2। एक शुरू वाला सिखा रहे हैं बेसिक से, फिर एक बाद कॉमन टमन डायरेक्ट होगा। अब 2 थोड़े लिखेंगे, इसको 0 होगा। अब इतना तो जानते हो ना, 2 शुरू में लिख रहे हैं, अब बार बार उसको 2 को लिखेंगे तो ना होगा। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा dy बटा में क्या हो जाएगा हुआ dx बराबर, यहाँ पे जस के तस एक बार लिख दो, d बटा में dx एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन करते हैं, अचर पद बाहर हो गया 3, d बटा में x बच जाएगा प्लस, अब इसको तो जानते हो कि 0 हो जाएगा, इसको लिखने का कुछ फायदा ना है। d बटा बेटी s, कोई भी यहाँ पद हो अचर पद, उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना जी। दिक्कत ना है, दिक्कत ना मियाँ। चलो नहीं है तो यहाँ पर समझो, अब हाई वाला सूत्र है तो x के पावर इन वाला सूत्र है, x के पावर इन वाला सूत्र है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर, और 2 नीचे आ जाएगा 2x, 2 में से 1 हटेगा तो 1 ना होगा, अब प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुना इसका अवकलन होता है 1, तो यहाँ पे साफ सुथरा हो जाएगा dy बटा में कितना dx बराबर, इसको हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस। दिक्कत है ना, समझो यहाँ तक तो मेरा एक पार्ट निकल गया, एक बार अवकलन हुआ है ना, कितना बार अवकलन हुआ है, एक बार। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे फिर, अच्छे फिर से x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कच्चे फिर से x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे फिर से इसको अवकलन करेंगे तो d बटा में क्या हो जाएगा बुआ dx, और यहाँ पर dy बटा में क्या हो जाएगा dx। देखो हो जाएगा ना, यहाँ पे इसको जस्ट के तस कोष्ठ में लिखते हैं, यहाँ d बटा dx लगाएंगे, अब फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगे d बटा में dx और 3x और प्लस में क्या चीज d बटा में dx 3 लिख दिए, हाँ 2x, यहाँ पर 3 नहीं 2 है, गलती से लिखा गया 2x। दिक्कत है, दिक्कत है ना है। चलो ऊपर से यहाँ पे सीखते हैं ऊपर से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ सीखना है, यहाँ सीखना है कि d बटा में dx, अब इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पर d पे स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, डबल स्क्वायर नहीं, d2y अब बटा में dx2, इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर x 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिए, इधर नीचे भी d 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे d2 अब y जस के तस, अब फिर यहाँ पर d एगो लिखेंगे x के पावर लिखेंगे, मतलब 2, मतलब स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे d2y बटा में dx स्क्वायर। ठीक है,
इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या y के डबल डैश, y के डबल डैश। यहाँ से देखो y है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से y डैश, इस तरह से लिखेंगे का चीज y एगो डैश, सिखाया था पीछे ना, या तो ई बोलो ना था हाई बोलो, एक ही चीज है, या तो हाई वाला बोलो ना था हाई वाई डैश बोलो। तो यहाँ पे इस तरह से इसको वाई डैश एगो सिंगल डैश, तो यहाँ पर सिंगल डैश के जगह पर वाई डबल डैश लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है हर चीज एक ही चीज होता है। यहाँ पढ़ेंगे इसको d2y बटा में dx² dx नहीं लिखेंगे उस नियम में अवकलन के नीचे क्या लिखा, वो नया नियम ना लगा। हाँ है जा है ना है जा है d², हाँ दोनों के स्क्वायर है, जैसे है से dy बटा में dx का होल स्क्वायर है से, हाँ तो दोनों के ना स्क्वायर किए हम, मतलब है दो है पे स्क्वायर है पे स्क्वायर सब पर है ना, ये नियम में गलती हो जाएगा फिर कहानी खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान दिए कि इसको d2 लिख सकते हैं, y लिखेंगे dx², इतने से याद रखना। हाई वाला करेगा ना तो हाई समझो कि ये कहीं को है, यहाँ अंदर है, एक ही भाग है ना, हाई दो भाग हो गया, हाई क्या हो गया, तो नहीं लिख सकते हैं। ये सब नियम ना लगाइए कि ऐसे ऐसे लिख देंगे, याद रखो ना दो ये तो पॉइंट है, या ऐसे लिखो ना तो ऐसे लिखो, दोनों तरीका से लिख सकते हो तोड़ मन। ठीक है, और तो नहीं याद रखो क्या लिखना है, दो ये तरीका से, और इसमें कोई ज्यादा नहीं। चलो देखो आगे यहाँ पर सीखते हैं। अब यहाँ पर d बटा में dx है 2x प्लस में 3 यहाँ पे है ना, अब इसको अवकलन करते हैं, दो बाहर निकल जाएगा बुआ, d बटा में क्या हो जाएगा dx x बचेगा, अब प्लस में और d बटा dx 3 का अवकलन क्या होता है 0, 0 हो गया, दिक्कत ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि y डबल डैश आया चाहे हाई लिखो हुआ ना, तो y डबल डैश एक ही चीज है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, d बटा dx x का अवकलन क्या होता है 1, प्लस 0 हुआ तो खत्म में ना हो जाएगा, 0 का हो गया खत्म, तो y डबल डैश के मान कितना आ गया 2, y डबल डैश का मान कितना आया 2, किसी को दिक्कत है। तो ये ध्यान दें कि दो बार अवकलन करेंगे, जितना आंसर आएगा फिर से उसको अवकलन करेंगे, यही इसमें थोड़ा सीखना है, दिक्कत ना है, दिक्कत है किसी को, चलो उतार लीजिए। देखो है ना दूसरा किसी को दिक्कत है तो ताकि फिर पूछना ना है, हम बताएंगे वो ताक लेना खाली, फिर बाद बनाओ तो y बराबर कितना दिया हुआ x के पावर 20, x के पावर यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष है अवकलन करने पर dy बटा में dx बराबर, यहाँ भी लिखेंगे d बटा में x के पावर 20 dy बटा में dx, dy बटा में जानते हो ना कि 20 नीचे आ जाएगा 20 और x के पावर 19 एक कम, x एन वाला सूत्र पे एक कम हो गया, दिक्कत है। अब यहाँ पर इतना तो हो गया, लिखेंगे नीचे फिर से, हाँ फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है dy बटा में dx, पहले लगा देंगे d बटा में dx इस तरह से, ठीक है बराबर, यहाँ पर 20 कॉमन का दो, d बटा में dx और x के पावर 19 x के पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बटा में dx² बराबर 20 गुना और 19 नीचे आ जाएगा ना, 19 के पावर 19 x के पावर 18 एक कम, 19 से एक कम। अब यहाँ पे क्या करेंगे 19 दूनी 38, 380 x के पावर 18, यही आंसर हो गया। इसको y डबल डैश कह सकते हैं, y का चीज डबल डैश, किसी को दिक्कत है, फाइनल रिजल्ट ये उतार लो, ये आसान है, छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। देखने मियाँ समझो, देखो तीसरा, अब हम लोग तीसरा देखते हैं,
y बराबर दिया है x इंटू कॉस एक्स दिया है ना, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो x के सापेक्ष तो y डैश हो जाएगा, यहाँ पर d बटा में क्या हो जाएगा dx x इंटू कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ गुना के रूप में है तो तोड़ेंगे u v पे, u v के सूत्र बताए थे ना, और उसी पे तोड़ेंगे, ठीक है। एक छोड़ेंगे तो एक का अवकलन, एक छोड़ेंगे तो y डैश बराबर यहाँ पर एक बाहर निकाल देते हैं x d बटा में dx और cos x, अब प्लस में देना है, फिर से cos x x जस के तस बाहर, तो d बटा में dx x हो गया ना, y डैश बराबर x जस के तस cos x के होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x प्लस cos x जस के तस, इसका होता है एक y डैश बराबर माइनस x साइन x माइनस x साइन x प्लस cos x प्लस क्या हो जाएगा, दिक्कत है किसी को? यहाँ पर लिखेंगे फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर y डबल डैश बराबर d बटा में dx माइनस बाहरी करते हैं x इंटू साइन एक्स प्लस d बटा में dx cos x, ठीक है। दोनों में अवकलन अलग अलग दिखना है। y डबल डैश बराबर माइनस बड़ी कोष्ट इस तरह से दे देंगे, एक अवकलन एक तक छोड़ देंगे, d बटा में dx साइन x प्लस साइन x d बटा में dx x हो गया, x हो गया, ये बड़ी कोष्ट इसे बन, अब प्लस cos x x को होता है माइनस का चीज साइन x। चलो अब यहाँ पे ऊपर से y डबल डैश बराबर माइनस बड़ी कोष्ट x इंटू साइन एक्स का होता है cos x, अब प्लस साइन एक्स गुना 1 x को होता है 1, हाँ माइनस यहाँ पर देंगे प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, y डबल डैश बराबर माइनस x cos x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, y डबल डैश बराबर माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन एक्स। चलो यही आंसर आ गया है, देखो मिला तो है, आया है माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन एक्स, सबको बन गया है, सबको बन गया है। चलो उतारो, चलो देखे ने ये चौथा आप पांचवा दोनों एक ही बन जाएगा। चौथा तो आसान है, y बराबर खाली बुझनिया लिखा दे दिया है log x अगर में कोई लॉजिक ना है। x के सापेक्ष क्या करेंगे बुआ, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, तो y डैश हो जाएगा, i हो जाएगा d बटा में क्या आ जाएगा dx log x, तो y डैश बराबर d बटा dx log x का अवकलन 1 बटा x होता है, ठीक है। नीचे लिखेंगे फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y डबल डैश हो जाएगा ये d बटा में dx 1 बटा में x, तो y डबल डैश बराबर होता है d बटा dx 1 बटा x होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर, माइनस 1 बटा x स्क्वायर, ठीक है। चिल्लाइबा तो अपन कर दे पांचवा
देख लो y बराबर x के पावर 3 और log x इतना हम बना देंगे कि उतारो ना पार लगेगा, उतारो ना, खाली उतार मिटा देंगे, बस बना के मिटा देंगे, मतलब तो करेंगे तो, हाँ तो पूछ लिया सर से मिटा दो, सर जी कह दो तो मिटा देंगे, ठीक है। चलो खाली हमारे बनाए काम है पूछवा देना कि मिटा दे तो मिटा देंगे, ठीक है। कि तब तो टन टन खत्म कर देंगे पूरी पक्का, खाली कहवा देना कि मिटा दो। चल देखो ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर d बटा में dx x के पावर 3 इंटू लॉग x। यानी देखो एक में दो भाग है, एक भाग निकालेंगे, एक भाग अवकलन, एक भाग निकालेंगे, एक भाग अवकलन। तो बाहर एक निकाल देंगे x के पावर 3, d बटा dx अंदर बचेगा, log x बच गया, ठीक है मियाँ। अब प्लस में log x जस की तस लिख देंगे तो d बटा में dx x के पावर 3 बच गया ना। चलो y डैश बराबर x के पावर 3 और log x का अवकलन 1 बटा x होता है ना। अब प्लस में log x जस के तस इसका हो जाता है कितना 2x स्क्वायर हो गया, एगो x से एगो x कट जाएगा तो y डैश बराबर x स्क्वायर बचेगा, अब प्लस log x इंटू 2 को सीधा इस तरह से लिखो, x वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर 3 होगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा ना, एक पावर ना खाली घटेगा, अंगवा तो जस के तस रहेगा। चलो अब इस समीकरण निकल गया बुगा एगो, इसको फिर से अवकलन करो, फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर से x के सापेक्ष तो y डैश डबल हो जाएगा बराबर d बटा में क्या हो जाएगा मियाँ dx x स्क्वायर प्लस फिर 3 यहाँ बाहर कर देते हैं सीधा, d बटा में dx x स्क्वायर इंटू लॉग x, इसको दो भाग हो गया फिर से, तो y डबल डैश बराबर ये हो जाएगा, इसको अवकलन करेंगे 2x के पावर 1 अब प्लस 3 अब बड़ी कोष्ठी इस तरह से दे देंगे, वो बाहर निकालेंगे और d बटा में क्या हो जाएगा dx log x अब प्लस में log x और d बटा में dx x स्क्वायर, एक करेंगे एक छोड़ेंगे, एक करेंगे एक छोड़ेंगे, ऊपर से आते हैं फिर से यहाँ क्या करेंगे y डबल डैश बराबर 2x प्लस में 3 बड़ी कोष्ठ x स्क्वायर जस के तस d बटा dx log x का होता है कितना 1 बटा x प्लस log x जस के तस d बटा dx x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, ठीक है। अब यहाँ पे y डबल डैश बराबर 2x प्लस अंदर गुना कर देते हैं, इसको कटा दे, x बार में कट गया, अब यहाँ हो जाएगा 3x अंदर गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x log x और 3 को 2 को कै गो y डबल डैश बराबर 5x प्लस 6x log x, मिला ले सिमरा नवाया है, आंसर आया मियाँ y डबल डैश बराबर 5x प्लस 6x log x, मिला के देखो आया है नहीं कि नहीं आया है 4 को आज वोल्टेज कम बदे तन को बड़ा था देखा है ना 6 e के पावर x y बराबर देखो फिर बाद में पूछ देवन तो मुंगा दे मार के ध्यान दो, हमारे लिए पूछ देवन तो फिर तनिको नहीं बताएंगे, मारेंगे बड़ी मार, याद रखो। हम बार बार एक ही चीज सिखाते हैं कि गप सब बाहर वाला बात ये नहीं करना, ज्यादा चलाक बनता है। देखो x के सापेक्ष एक तो मारे नहीं है, लेट आए हो तो बोले कि छोड़ दे बैदाया में हमरो आगे लोग
कम से कम आधा घंटा लेट पढ़े आ गेलू ई एकरा में जुनून बा। मोहना तो गायबे हो गया साफे उहे नु साफ ना घर पर है ऊ भागे वाला हो भूत हो आई बाहर आ गया ई के पावर x और d बटा में dx sin 5x ठीक है 5x आप प्लस में देंगे साइन कितना में 5x है और d बटा में dx e के पावर x दिक्कत है। चलो dy बटा में dx बराबर e के पावर x जस के 10 और साइन x के क्या होता है cos 5x आई इंटू फिर 5x का कॉलन करेंगे तो कितना हो गया 5 प्लस साइन 5x जस के 10 इंटू e के पावर x मतलब कितना हो जाएगा e के पावर x हो गया। कितना लॉजिक है। चलो अब यहाँ पर हो जाएगा dy अब बटा में dx बराबर 5 बाहर आ जाएगा 5 e के पावर x cos 5x अब प्लस e के पावर x पहले लिख देंगे और साइन कितना लिखेंगे 5x हो गया। एक ही पार्ट हुआ एक पार्ट और निकालना है इसमें ठीक है। हाँ लिखेंगे कि फिर से ये थोड़ा लंबा जाएगा फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो d बटा में कितना हो गया dy बटा में dx पोस्ट में इसको देते हैं बराबर 5 जस के 10 बाहर छोड़ देंगे ठीक है d बटा में e के पावर x cos x 5x cos 5x हो गया प्लस में देना है d बटा में dx e के पावर x sin 5x sin 5x दिक्कत है। चलो तो यहाँ पे ऊपरा ही से तोड़ देते हैं ठीक रहेगा। देख मियाँ इजस के पास हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर 5 यहाँ पे बाहर हो जाएगा अब बड़ी कोष्ठी से दे देंगे ठीक है एक को तोड़ेंगे ये वो e के पावर x निकल गया बाहर ही d बटा में dx cos 5x ठीक है फिर क्या करेंगे प्लस देना है cos 5x d बटा में e के पावर x कोष्ठी से बन फिर से प्लस देना है इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे सूत्रवा को ठीक है तो e के पावर x जस के 10 d बटा में dx sin 5x और प्लस sin 5x d बटा में dx e के पावर x ठीक है। दिक्कत है दिक्कत ना है। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर 5 जस के 10 e के पावर x cos के क्या होता है मियाँ माइनस साइन x साइन 5x फिर यहाँ पे ये 5x का होता है फलन 5 प्लस cos 5x e के पावर x जस के 10 कोष्ठी से बन कर प्लस e के पावर x साइन x का क्या होता है cos 5x इंटू में 5 फिर 5x का 5 प्लस साइन 5x e के पावर x जस के 10 अब यहाँ पर d2y बटा में dx स्क्वायर फिर यहाँ 5 से अंदर गुना करते हैं ठीक है 25 माइनस 25 देखो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 माइनस दे देते हैं माइनस है तो e के पावर x साइन 5x एकरा में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5 e के पावर x cos 5x फिर यहाँ पे प्लस में देना है 5 बाहर जाएगा तो 5 e के पावर x cos 5x फिर यहाँ पर e बाहर आ जाएगा e के पावर x sin 5x दिक्कत है। अब यहाँ पे d2y बटा dx स्क्वायर बराबर अब यहाँ पर है वाला
हाई वाला देख लो, एक जैसा है ना। एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -24 e⁻x sin 5x प्लस 5 हुआ, 5 कै गो 10 e⁻x cos 5x। इतना ही आंसर है कि कॉमन है, देख लो मैं यहाँ कॉमन है कि इतना ही है, इतना ही होगा तो ठीक है ना, तो कॉमन होगा, ठीक है। -2 कॉमन है कि 2, अच्छा 2 कॉमन है, यहाँ पर देख लो 2 e⁻x कॉमन है ना, तो 2 e⁻x कॉमन हो गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 cos 5x -12 sin 5x, इतना ही ना है, देख लो कॉमन किया है तो इतना ही बचेगा। दिक्कत है किसी को? चलो उतार ले, बढ़िया से उतार लो। बढ़िया सवाल है 7वां, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहीं पे डाउट है तो बोले यहीं पे क्लियर कर लो। तो dy बटा में dx बराबर d बटा में dx e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। एक छोड़ेंगे एक करेंगे, एक छोड़ेंगे एक करेंगे, हाई छोड़ेंगे e⁻6x d बटा में dx cos 3x 10 के 10 प्लस में देना है, फिर एक छोड़ेंगे cos 3x d बटा में dx, फिर e के पावर कितना हो जाएगा पूरा 6x, e के पावर dy बटा में dx बराबर e के पावर 6x और cos x का होता है माइनस sin x -3x हो गया, और गुना 3x का अवकलन होता है 3, क्लियर। फिर से प्लस में cos 3x जस के तस होगा, हे पलटी वाली चीज जस के तस, और e के पावर कितना हो जाएगा 6x जस के तस, फिर 6x का अवकलन होता है 6x का अवकलन का होता है 6, फिर dy बटा में dx बराबर है 3 आ जाएगा पहले, है 3 आएगा पहले तो -3 e के पावर 6x sin 3x, यहाँ पे 6 पहले आ जाइए, 6 e के पावर 6x और फिर कितना हुआ cos 3x, cos हाई एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हाई हो गया, याद रखो। फिर से क्या करेंगे, हाँ फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर d बटा में dx dy बटा में dx बराबर, यहाँ -3 बाहर हो जाएगा, d बटा में dx e के पावर 6x sin 3x, फिर से प्लस में देना है 6 बाहर हो जाएगा, d बटा में dx e के पावर 6x cos 3x cos 3x, फिर से क्या करेंगे कि d2y बटा में dx2 बराबर, यहीं पे इसको तोड़ देते हैं, -3 जस के 10 बड़ी कोष्ठी से दे देंगे, फिर e के पावर 6x जस के 10 और d बटा में dx sin 3x, ठीक है। प्लस में देना है sin 3x d बटा में dx e के पावर 6x बड़ी कोष्ठी से बंद, फिर प्लस में 6 बाहर बड़ी कोष्ठ, फिर से e के पावर 6x d बटा में dx cos 3x प्लस cos 3x नीचे जाना ना, d बटा में dx cos 3x d बटा में dx e के पावर क्या था ना 6x हो गया, 6 बाहर, चलो बड़ी कोष्ठ और ऊपर से देखते हैं, थोड़ा लंबा लंबा है, एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, यहाँ पर बढ़िया से सीखते चलना। d2y
बटा में dx2 है ना, dx2 बोलेंगे, स्क्वायर कभी नहीं बोलना, गलती बोला है, बोलने का तरीका ही नहीं है। dx2 d2y बटा में dx2 ऐसे बोलना है। -3 जस के 10 बड़ी कोष्ट दे देना है, e के पावर 6x जस के 10, e के पावर 6x जस के 10। साइन x का होता है काची cos से 3x, 3x का फिर 3, 3x के फिर से क्या होगा 3, प्लस में देना है sin 3x, e के पावर 6x जस के 10, e के पावर 6x जस के 10, फिर 6x का होता है 6x का क्या होता है, हाँ यही जो दिक्कत है, 6 यहाँ पे जस के 10, फिर से बड़ी कोष्ट e के पावर लिख ले पूरा 6x, cos x के क्या होता है माइनस साइन 3x, फिर से प्लस देना है cos 3x, डी बटा डी एक्स ई के पावर 6x, फिर से 6x के 6। हाँ बोलो ना बुझाए कहाँ हुआ, देखो हाँ जैसे कि यहाँ पे नियम सीखो, डी बटा में डी एक्स नियम सीखे हो ना कि ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, ई के पावर x, तो यहाँ पे अवकलन इसको फिर से हुआ है, तो x का अवकलन फिर से एक तो जस के 10 ही ना होगा, गुना करेंगे तो वही नियम है, यहाँ 6x है तो 6 होगा, 10x है तो 10 होगा, पावर यहाँ से अवकलन इसका हुई है कि यहाँ आया है, ठीक है। शॉर्टकट में डायरेक्ट थोड़ी आता कोई चीज, एक छुप जाता है, इसीलिए हम लोग एक नहीं याद रखते हैं, दिक्कत है क्या किसी को कोई, हाँ पावर रहेगा वो। चलो d2i बटा में dx2 बराबर माइनस, अब यहाँ पे देखो गुना करते हैं अंदर तितरी का 9 माइनस 9 e के पावर 6x cos 3x, बोलो डी बटा डी एक्स साइन 3x, हाँ cos 3x, हाँ डी बटा में डी एक्स cos 3x ई के पावर, हाँ डी बटा डी एक्स माइनस 3x, फिर 3 होगा, क्या होगा यही छूट गया है ना, चलो फिर से 3 होगा, दिक्कत है किसी को, भाई 3x के ना किए थे ना ये नो, बाकी सब ठीक है ना, चल बाकी सब ठीक है, छूट जाता है कभी कभी, है ना। देखो तितरी का 9, एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो 36 माइनस 18 है, ई के पावर 6x, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस नहीं साइन 3x, गुना है प्लस नहीं, फिर इसको में गुना करते हैं तो 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, 36 18 ई के पावर 6x, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर होगा, क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पर साइन कितना होगा 3x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 में 6 के 36 ई के पावर 6x cos 3x, अब जौन जौन होगा जोड़े घटा वाला जोड़े घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से देखो कि cos कहाँ है, cos सही है ना, है तो 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलो 27 होगा, कितना होगा 27 ई के पावर 6x, अब प्लस से बड़ा माइनस से छोटा, ठीक है। अब cos 3x 18 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36 ई के पावर 6x साइन 3x, d2y बटा में dx2 बराबर 9 ई के पावर 6x कॉमन हो जाएगा, 9 27 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दिक्कत है मियाँ, दिक्कत है, चलो उतार लो, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं, उतार लो, आसान नहीं है, थोड़ा